प्रकार की चीजें आई हैं। पहली सर हमारे पास क्या आई है सर, पहली जो हम पहले हम 10वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं सर, ये जो चीज होती है सर इसे हम कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, एक दूसरी चीज अभी हमारे जीवन में पाठ क्रमांक 2 में आई थी जिसे हम कहते हैं सर संधारित्र। तीसरी चीज हमारे पाठ क्रमांक 6 में दिखाई दी सर जिसे हम कहते हैं प्रेरकत्व या फिर कह लीजिए कुंडली कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले यदि यदि मैं आपको बोल रहा हूं कि सर यदि आर लगाया हुआ है किसी परिपथ में आपने और सिर्फ और सिर्फ आर रुकावट डाल रहा है तो हम उसे बोलते हैं सर प्रतिरोध। यदि कोई तार लगा रहा है और तार की वजह से रुकावट आ रही है उसे हम बोलते हैं सर प्रतिरोध। लेकिन 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 यदि संधारित्र जब धारा प्रवाहित हो रही है तो संधारित्र उस धारा को मार्ग में रुकावट डाल सकता है। जब धारा प्रवाहित हो रही है तो जो कुंडली है कुंडली भी उसके रास्ते में रुकावट डाल सकती है। लेकिन इन चीजों को क्या बोले सर, उसको तो प्रतिरोध बोल दिया। तो इन दोनों चीजों को सम्मिलित रूप से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों चीजों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं बेटा प्रतिघात। क्या बोलते हैं? प्रतिघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? प्रतिघात बोलते हैं सम्मिलित रूप से। ठीक है, ऊपर जिस यदि सिंगल तार होगा वो जो धारा के रास्ते में रुकावट डाल रहा है उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं, या तो संधारित्र या हमारे पास प्रेरक दिखाई दे जाए ये यदि रुकावट डाले तो इन्हें प्रतिघात बोलते हैं। प्रतिघात भी दो प्रकार के होते हैं। क्या सर? इन्हें हम बोलते हैं सर प्रतिघात, और प्रतिघात अपने आप में दो प्रकार का होता है। आइए लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ गए सर ये दो चीजें दिखाई दे रही हैं। क्या ये जो दो चीजें दिखाई दे रही हैं इसे हम बोलते हैं सर प्रतिघात। अब प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं। यदि प्रतिघात कुंडली की वजह से, किसकी वजह से? यदि प्रतिघात कुंडली की वजह से तो इसे हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? प्रेरकीय प्रतिघात बोलते हैं। इसे हम लिखते हैं XL और इसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा ओमेगा एल। क्या? XL और इसका फॉर्मूला हो जाता है ओमेगा एल। पर यदि ये कुंडली में डाल के संधारित्र उसके रास्ते में रुकावट डाले धारा के रास्ते में तो इसे हम बोलते हैं सर संधारित्रीय प्रतिघात। क्या बोलते हैं? संधारित्रीय प्रतिघात। क्या? संधारित्रीय प्रतिघात। और संधारित्रीय प्रतिघात यदि हमने इसको बोल दिया है तो सर इसको हम लिखते हैं XC और इसका फॉर्मूला होता है 1 में ओमेगा सी। बात समझ में आ रही है? सिर्फ और सिर्फ एक तार, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो भी तार है, मान लीजिए ये एक तार है, ठीक है, इसमें एक तार लगी हुई है, ये तार धारा के रास्ते में जो रुकावट डाल रहा है, ये तार धारा के रास्ते में जो रुकावट डाल रहा है उसे हम बोलेंगे प्रतिरोध। लेकिन यदि संधारित्र आ जाता है, लेकिन यदि कुंडली आ जाती है तो वो जो रुकावट डालेंगे उसे हम बोलेंगे प्रतिघात। प्रतिघात के दो प्रकार हैं। यदि हमारे प्रेरकत्व ने प्रतिघात डाला है, रुकावट डाली है, तो कहलाएंगे प्रेरकीय प्रतिघात। फॉर्मूला होगा XL बराबर ओमेगा एल। संधारित्र ने रुकावट डाली है, फॉर्मूला हो जाएगा संधारित्रीय प्रतिघात का XC बराबर 1 में ओमेगा सी। पर क्या हो कि तीनों अलग अलग ना हो, तीनों में हो जाए दोस्ती। ठीक है, तीनों में हो जाए दोस्ती। मान लो कि सर यहाँ पर जो है कुंडली के साथ एक संधारित्र लगा है और दोनों मिलकर रुकावट डाल रहे हैं, या फिर सर कुंडली के साथ एक प्रतिरोध लगा है या ये दोनों मिलकर रुकावट डाल रहे हैं, या फिर मान लो कि सर कुंडली या उनकी दोस्ती नहीं हुई है सर, संधारित्र और प्रतिरोध की दोस्ती हुई है, ये रुकावट डाल रहे हैं, या फिर मान लो कि हमारे पास L भी है सर, C भी है सर और R भी है, ये सब मिलकर रुकावट डाल रहे हैं, इन सब में दोस्ती हो गई है। तो इस प्रकार की जब दोस्ती वाली जो रुकावटें होती हैं और इस टाइम पे जो रुकावट होती है बेटा, इस प्रकार की रुकावट को अपन क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबाधा। इससे किससे निरूपित करते हैं ये कमेंट करके आप बताएंगे ताकि आपकी समझदारी का भी मैं परिचय ले सकूं। समझ में आई? यदि बातें क्लियर है तो सुंदर से प्यारा सा दिल बनाइए। प्रतिबाधा को किससे निरूपित करते हैं ये कमेंट कीजिए जब तक मैं पढ़ता हूं। किसी चालक द्वारा दिश धारा या प्रतिवर्ती धारा